हालेलुया। और एक बार कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। बीच बीच में नहीं उठना। यहूदा ये ख्रिस्त जो है बीच में उठकर चला गया और उसके अंदर शैतान समा गया और वो शैतान सत्यानाश हो गया। इसलिए बीच बीच में नहीं उठना और निकल कर नहीं भाग जाना। शैतान समा जाता है और सत्यानाश कर देता है। हालेलुया। और जिस तरीके से समझाया जाए उसी तरह से आप समझने की कोशिश करना। अपनी तरीके से हम जिंदा खुदा को नहीं समझ सकते। इंसान जो है अपने बुद्धि दिमाग से चांद तक और समुद्र तक जा सकता है, परंतु इंसान अपने दिमाग से जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। हर एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से उस सनातन परमेश्वर को जान सकता है और उसके पास जा सकता है। हालेलुया। तो जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। अपने दिमाग शून्य करके रखना, अपने दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। एक उदाहरण रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति आ गया चाइना जापान के ज्ञान को लेकर, अब कहने लगा इंडिया में मैं चाइना और जापान का ज्ञान बांटूंगा। ये इंडिया है मेरे प्यारों भाई बहनों, चाइना जापान का ज्ञान नहीं चलेगा। इंडिया में इंडिया का ज्ञान चलेगा। अरे इंडिया में ज्ञान बांटना चाहते हो तो इंडिया की ज्ञान सीखना पड़ेगा। हालेलुया। तो कुछ व्यक्ति आते हैं चाइना का ज्ञान लेकर, जापान की ज्ञान लेकर अब ज्ञान बांटना चाहते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जहां तहां का ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, फिर आउट जगह का ज्ञान यहां नहीं चल सकता। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल के सिद्धांत, सच्ची सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत ही चलेगा। अब बाइबल के बाहर के सिद्धांत शिक्षा, अब बाहर की ज्ञान नहीं चल सकता। हालेलुया। ये चाइना के ज्ञान हो, जापान के ज्ञान हो, यहां नहीं चल सकता। यहां स्वर्गीय ज्ञान चलता है, सत्य परमेश्वर का ज्ञान चलता है। यहां कोई जापान और चाइना का ज्ञान नहीं चल सकता। तो जिस तरीके से समझाया जाए उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर आपके अंदर चाइना ज्ञान है, जापान वाले ज्ञान है, तो अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। जब अपने आप को जीरो करेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर भी चाइना वाला ज्ञान था। मैं भी पेड़ पौधाओं को पूजता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ति तस्वीरों को पूजता था। ये चाइना वाला ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी तस्वीरों को विश्वास करता था। मैं भी गले में बहुत कुछ पहनता था, हाथ में भी बहुत कुछ पहनता था। गले में मैं जवानी तक पहनते पहनते आया,
ये चाइना ज्ञान नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे चाइना ज्ञान से मैं भी कूट कूट के भरा था मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु जिस दिन चाइना ज्ञान से अपने आप को जीरो किया, उस दिन प्रभु महान बनाया, हीरो बनाया। हालेलुया। ये जापान की ज्ञान, ये चाइना की ज्ञान में अगर आप कूट कूट के भरे हुए हैं मूर्ति पूजा से, पेड़ पौधाओं के पूजा से, या फिर गले में बांधना, हाथ में बांधना, कमर में बांधना, हालेलुया, ये जापानी ज्ञान, ये चाइना ज्ञान यदि कूट कूट के हमारे अंदर भरा है तो प्रभु नहीं भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने अंदर से खाली होगा उसी को परमेश्वर भरेगा, और ऐसा भरेगा, ऐसा भरेगा कि वो एक जीवन का श्रोता बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे अंदर भी चाइना जापान के ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था, परंतु जिस दिन स्वर्गीय ज्ञान को पाए, वो चाइना जापान के ज्ञान को अपने अंदर से खाली कर दिया। हमको खाली करने में समय नहीं लगा, तो मेरा विश्वास है कि आपको भी खाली करने में समय नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जापान के ज्ञान को छोड़ने में तकलीफ नहीं हुआ, तो मेरा विश्वास है आपको भी चाइना जापान के ज्ञान को छोड़ने में तकलीफ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुआ तो आपको भी तकलीफ नहीं हो सकता। हम भी तो आपके समान हाड़ मांस से पैदा हुए हैं। हमें यदि चाइना जापान के ज्ञान को छोड़ने में तकलीफ नहीं हुआ तो आपको कैसे तकलीफ हो सकता है। हम भी अपने मंदिर को छोड़े हैं, हम भी अपने समाज को छोड़े हैं, हम भी जाति बिरादी रिश्तेदारों को छोड़े हैं। ये हमारे लिए नया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी चाइना जापान से भरे हुए थे, अगरबत्ती के धुआं पर विश्वास करते थे। एक चाइना वाला अगरबत्ती के धुआं बेचती है, इंडिया वाले ऐसे नहीं है। चाइना वाला की अगरबत्ती धुआं धरती में ही रह जाता है। इंडिया वाले जब प्रार्थना की धुआं जलाते हैं, तीसरे स्वर्ग तक जलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अगरबत्ती वाला विश्वास, ये चाइना ज्ञान, जापान ज्ञान है, और इसमें हम कुट कर भरे हुए थे। हालेलुया। तो ये चाइना जापान के ज्ञान से निकलना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, और जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। हालेलुया। ये अगरबत्ती की धुआं ये मध्य आकाश में छुप जाती है, परंतु होठों की धुआं यानी प्रार्थना की धुआं जो है आकाश को चीरते हुए तीसरे स्वर्ग तक चली जाती है, और वहां से आशीर्वाद की बरसात उतर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगरबत्ती के धुआं में वो ताकत नहीं जो हमारे अंदर प्रार्थना की धुआं में वो ताकत है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना की धुआं में वो ताकत है जो स्वर्ग को हिला देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्वर्ग को हिला देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना, और अपने आप को चाइना जापान के ज्ञान से खाली करना है।
जो खाली होता है उसी को परमेश्वर भरता है स्वर्गीय ज्ञान से, सत्य ज्ञान से। और जब भरता है वो खुद श्रोता का ज्ञान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उत्पत्ति 6 अध्याय 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। यहां पर स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वो मनुष्य के पुत्र फैशन मेकअप में सुंदर हैं। तो ये स्वर्गदूत क्या किए? जिसको चाहे उससे विवाह कर लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये स्वर्गदूत भी मोह माया में गिर गए। तो विश्वासी क्या चीज है? प्रेज़ लॉर्ड। ये फैशन मेकअप की मोह माया से स्वर्गदूत भी मोहित हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आजकल की कच्चा विश्वासी क्या है? हालेलुया। ये भी गिर पड़ेंगे फैशन मेकअप से। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्गदूत स्त्रियों को देखा कि फैशन मेकअप में सुंदर सजी सजाए हुए हैं। तो स्वर्गदूत भी पाप में गिर गए, फंस गए, देखकर मोहित आकर्षित हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको चाहा उससे विवाह कर लिए। इंसान में विवाह होता है, स्वर्गदूतों और इंसान में विवाह नहीं होता, परंतु मोहित हो गए बेचारे। हालेलुया। और इंसानी पुत्रियों से विवाह करने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे। और शारीरिक संबंध से जो पैदा हुआ उसको राक्षस बोला जाता है, उसको दानव बोला जाता है। आज सारा दुनिया जिसे पूज रहा है वो देवता नहीं, राक्षस और दानव है। स्वर्गदूतों और मनुष्य पुत्रियों से संबंध से ये राक्षस और दानव पैदा हुए। हालेलुया। ये राक्षस और दानव ताल पेड़ के समान लंबा लंबा रहते हैं। हो सके तो चांद को भी निगल जाएं, क्योंकि वो दानव और राक्षस हैं। ऐसे प्राचीन काल की पृथ्वी में ऐसे राक्षस थे, हवा में उड़ने वाले, सूरज को निगल जाने वाले, समुद्र में चलने वाले। प्राचीन काल की पृथ्वी में ऐसे दानव राक्षस थे, परंतु ये पृथ्वी द्वितीय पृथ्वी है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों के और मनुष्य के पुत्र के द्वारा संबंध से ये राक्षस दानव पैदा हुए थे। तो मेन विषय है स्वर्गदूत कैसे मोहित हो गए। मनुष्य पुत्रियों को देखे कि फैशन मेकअप से सजी सजाए हुए हैं और सुंदर बने हुए हैं, और स्वर्गदूत मोहित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब गलती कर बैठे। स्वर्गदूतों का ब्याह शादी नहीं होता, परंतु मोहित होकर जिसको चाहे वो उसको विवाह कर लिए। इंसान में विवाह होता है, स्वर्गदूत और इंसान में नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मोहित होकर स्वर्गदूतों ने गलती कर दिए, परंतु न्याय के दिन परमेश्वर उस गलती का न्याय करेगा और कहेगा
स्वर्गदूत तू कैसे मोहित हुआ? स्वर्गदूत बोलेगा मैं उनका मेकअप और फैशन देखकर मोहित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मनुष्य पुत्रियों को बोलेगा, फिर परमेश्वर मनुष्य के पुत्रियों को बोलेगा मैं तो ऑलरेडी तुझे सुंदर बनाया था, एक्स्ट्रा होल मार के और एक्स्ट्रा सिंगार मेकअप करके किसको मोहित किया? प्रेज़ द लॉर्ड। भड़कीला कपड़ा पहनकर क्यों स्वर्गदूतों को मोहित किया? इस तरीके से परमेश्वर स्वर्गदूतों का और मनुष्य पुत्रियों का दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर एक तरफा न्याय नहीं करता। हालेलुया। ये स्वर्गदूतों को जो मोहित होकर इस सुंदर और फैशन मेकअप से सुंदर हुए थे, उन स्त्रियों को भी न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगा और उस स्त्रियों का भी न्याय करेगा। और न्याय कैसे करेगा? दोनों को कटघरे में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर एक तरफा न्याय नहीं करता। स्वर्गदूत देखकर पाप में गिरे, मोहित हुए, परंतु मनुष्य पुत्रियां तुझे ओवर स्मार्ट फैशन मेकअप करने के लिए कौन बोला था? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए स्वर्गदूत गुमराह हो गए। अब मनुष्य पुत्रियों को जिसको चाहे विवाह कर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक तरफा न्याय नहीं करता। तो साफ साफ पूछेगा क्या तू भड़कीला कपड़ा पहना था, मोहित कपड़ा पहना था, तेरा मेकअप कैसे था? इस सारे बातों को देखकर वो न्याय करेगा। सिर्फ स्वर्गदूतों को दंड नहीं देगा, और मनुष्य पुत्रियों को भी, जो स्वर्गदूतों को मोहित कराए थे, उनको भी दोनों को दंड देगा। हालेलुया। जैसे आदम एवा को, सांप को भी, तीनों की तीनों को परमेश्वर दंड दिया, वैसे ही परमेश्वर एक तरफा न्याय नहीं करता। वे सांप को, आदम को, हेवा को, तीनों को दंड दिया। हालेलुया। सब के सब अपने गुनाहों को बचाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाना कर रहे थे। आज भी हर एक व्यक्ति अपने गुनाह को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए बहाना करते फिरते हैं। हेवा भी, आदम भी, सांप भी, ये सब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बहाना करने लगे। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति जब गलती हो जाता है तो छुपने लगते हैं और बहाना करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर के राज्य में कोई बहाना नहीं चल सकता। वो तीनों की तीनों को दंड दिया, सांप को भी दंड दिया, उसका बहाना नहीं चला। हेवा को भी दंड दिया, उसका भी बहाना नहीं चला। आदम को भी दंड दिया, उसका भी बहाना नहीं चला। ये सब छुप रहे थे गलती करके। गलती करने वाला छुपता है, बचत नहीं आता। प्रभु के दास सेवक के सामने नहीं आता। गलती करने वाला बहाना करता है, अब छुपता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर इन तीनों को दंड दिया, एक तरफा दंड नहीं दिया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने आदम एवा को एक समान बनाया था, नर और
और नारी में कोई अंतर नहीं, एक समान करके बनाया था। परंतु जिस दिन नारी अपनी ओभर स्मार्ट दिमाग लगाई, उस दिन नारी को पुरुष से नीचा कर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज से नारी तू घर में रहेगी, बकबक नहीं करेगी, ओवर स्मार्ट दिमाग नहीं लगेगी, नहीं करेगी, पति के अधीन में रहेगी, पति कमा के आएगा तब खाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक ऐसा पृथ्वी था, अब परमेश्वर ने नार नारी को एक समान बनाया था। ना ही पुरुष बड़ा था, ना ही नारी बड़ा था, दोनों की दोनों एक समान थे। हालेलुया। परंतु नारी की गलत कर बैठे, इसीलिए नारी को कहा गया तू पति के अधीन रहना, अपना दिमाग मत चला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पति के अधीन रहना, पति घर का मुखिया बनेगी, तू उससे नीचे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी भी जिंदगी में पति से बड़े होने की कोशिश मत करना, उसके नीचे ही रहना, उसका सहायता करना, तू उसका सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दीनता, नर्मता, धीरज, प्रेम, दया, ये आत्मिक श्रृंगार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाजार की नहीं, ये सोने चांदी की नहीं, ये अधीनता वाला, नर्मता वाला परमेश्वर के राज्य के श्रृंगार पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक को पूछेगा और सबको बराबर न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज समय लंबा जा सकता है, परंतु विनती करना चाहूंगा, जितना लंबा जाएगा उतना लंबा आशीर्वाद। हालेलुया। जितना देर होता है, परमेश्वर उतना बड़ा आशीर्वाद को ले आता है। 1000 दिन हम परमेश्वर के भवन में आएंगे, परंतु असली दिन अगर नहीं आएंगे तो चुग जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की नजर में 1000 दिन एक पल के जैसा है, हर दिन आना है। हालेलुया। 1000 बार आएंगे, परंतु असली दिन नहीं आएंगे तो हम चुग जाएंगे, छूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में 3 प्रकार का प्यार पाया जाता है। हर एक जवानों को विनती करके बोलना चाहूंगा, दुनिया में 3 प्रकार की प्यार पाया जाता है। अब प्यार गॉड है, सॉरी, गॉड प्यार है, अब प्यार गॉड नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु प्रेमो अटंती, प्रेमो केभे प्रभु है ही पारिबो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां प्रभु है वहां प्रेमो, वहां प्यार है। अब सब जगह, सॉरी, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां प्रभु है तहां प्रेम है, तहां प्यार है। परंतु दुनिया में ऐसे भी बहुत प्यार, मोहब्बत, प्रेम देखा जाता है, परंतु उसमें प्रभु नहीं। और जिसमें प्रभु नहीं, वो प्यार, मोहब्बत,
प्रेम नहीं है। प्रेज लॉर्ड। गॉड इज लव, लव इज गॉड नहीं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु प्रेम है, प्रभु प्यार है, और 3 प्रकार की प्यार इस धरती में देखने को मिलता है। एक है संस्कारी प्यार, जिसमें संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। संस्कारी प्यार, माँ बाप की प्यार बेटा बेटियों से, और बेटा बेटियों का प्यार माँ बाप से, ये संस्कारी प्यार है। यहां पर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक उसी तरह गुरु का प्यार चेलों के प्रति, और चेलों का प्यार गुरु के प्रति, ये भी संस्कारी प्यार है। कूट कूट के संस्कार भरा हुआ है। ठीक उसी तरह भाई बहन की प्यार, ये भी संस्कारी प्यार है। ठीक उसी तरह और एक प्रेम के बारे में बताना चाहूंगा। और एक प्यार है शैतानी प्यार। पहला प्यार संस्कारी प्यार, दूसरी प्यार शैतानी और व्यभिचारी प्यार। हालेलुया। ये शैतानी और व्यभिचारी प्यार आजकल दुनिया में लड़का लड़कियों में देखा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये शैतानी प्यार है और ये व्यभिचारी प्यार है। ये कभी भी संस्कारी प्यार नहीं हो सकता। चाहे कोई ताजमहल भी बना दे, तब भी वो संस्कारी प्यार नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कोई जान भी दे दे किसी के लिए, अपना हाथ काट भी दे, या फिर जहर खा भी दे, कभी भी ये प्रभु वाला प्यार नहीं हो सकता। संस्कारी प्यार नहीं हो सकता। ये 100% शैतानी प्यार, व्यभिचारी प्यार है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह और एक प्यार के विषय में बताना चाहूंगा। और एक प्यार है सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार, कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार, असीम प्यार। हम मर भी जाएं, खत्म नहीं होने वाला ऐसा प्यार। प्रेज़ लॉर्ड। और वो प्यार है जिंदा खुदा का प्यार। हालेलुया। ये जिंदा खुदा का जो प्यार है मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अद्भुत है। ये संस्कारी प्यार से भी कई गुना अधिक है। संस्कारी प्यार, भाई बहन की प्यार कुछ दिन का रहता है, परंतु गेम बदल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। रिश्तेदारों का प्यार, समाज का प्यार, अपने करीबी लोगों का प्यार, संस्कारी तो प्यार है। समाज, रिश्तेदारों का प्यार, माँ बाप की प्यार, संस्कारी ज्ञान, संस्कारी प्यार तो है, परंतु कभी कभी गेम बदल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो एक ऐसा प्यार भी है, कभी गेम नहीं बदलता। अगर आप नरक भी चले गए हैं, तो वहां पर भी यीशु मसीह हे बेटी कहकर बुलाती है। प्रेज़ लॉर्ड। वो धनी व्यक्ति नरक गया, और उसी धनी व्यक्ति को परमेश्वर हे बेटा कहकर पुकारती है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक सच्चा प्यार, कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार, वो है खुदा का प्यार। हम मिट्टी में भी चले जाएं, वो हमारे शरीर को प्यार नहीं करता। खुदा
हमारे चकनाचूंद वाले चेहरा को प्रेम नहीं करता, गोरा गोरा चेहरा को प्रेम नहीं करता। हम मिट्टी में भी चले जाएं, खुदा का प्यार ऐसा प्यार है, वो हमारे अंदर की आत्मा को प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही सच्चा प्यार है, खत्म नहीं होने वाला प्यार है, कभी खत्म अब ना मिटने वाला प्यार है। हालेलुया। रिश्तेदारों का प्यार, संस्कारी प्यार भी कुछ दिन में गेम बदल जाता है, परंतु सबसे महान प्यार है खुदा का प्यार। और उस खुदा की प्यार को पाने के लिए हम उसके निकट आते हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हम खुदा के प्यार को पाने के लिए उसके सामने आते हैं। उसका प्यार ही सच्चा प्यार है, कभी खत्म ना होने वाला प्यार है। तो विनती करना चाहूंगा, शैतानी प्यार से निकल आओ, बेविचार प्यार से निकल आओ। ये मतलब ही प्यार है, आज शैतानी और बेविचार वाली प्यार है, परंतु कभी खत्म ना होने वाला प्यार आज यीशु मसीह आपके अंदर डालने जा रहा है। ग्रहण कर लो उस प्यार को। जब यीशु मसीह के प्यार को ग्रहण करोगे, दुनिया का प्यार फीका लगने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के प्यार को चखा नहीं है, समझा नहीं है, वो किसी के प्यार में गुमराह हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई प्यार यीशु मसीह के प्यार को चख लिया है, दुनिया का प्यार उसे गुमराह नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। भले ही आज लेट हो गया, परंतु ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। आज के टॉपिक विषय में बहुत ही आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब सुनेंगे आप बदले जाएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ करने लगेगा। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने और समझें। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छा सुनता है उसका आशीर्वाद कोई भी शैतानी शक्ति छीन नहीं सकता, क्योंकि सुनना उत्तम भाग है। आज जो उत्तम सुनता है उसका आशीर्वाद कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। सहायता यानी मदद करना, साथ देना। सहायता यानी मदद करना, साथ देना। और सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। क्या करने से अद्भुत चमत्कार होता है? सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। हम जब प्रभु में नहीं थे तो बहुत सारे मित्रों को, संग साथियों को पीने खाने में सहायता करते थे, बुराई में, अधर्म में, मारपीट में, लड़की पटाने में, इस सारे बातों में हम जब प्रभु में नहीं थे तो सहायता करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आज जिस सहायता के विषय में हम सीखने और समझने के लिए जा रहे हैं, जिस सहायता के विषय में सीखने और समझने के विषय में जा रहे हैं, वो है परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, पीने खाने हो, बुराई हो, अधर्म हो, किसी को भट्टी ले जाने को हो,
किसी को हणिया भट्टी दिखाने की बात हो या फिर अधर्म के रास्ता हो, बुराई की रास्ता हो, ये सारे बातों में हम अपने रिश्तेदारों को, संग साथियों को बहुत सहायता किए। रात के 12 बजे भी अगर रिश्तेदार संग साथी बोलता है, वहां भी हम सहायता दिए हैं। किसी को सुबह के मुर्गे के बांग देने के समय में भी भाटी ले जाकर सहायता किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 5-5 किलोमीटर एक साथी को ले जाकर पिलाए हैं, खिलाए हैं। इस तरीके से गांव-गांव ले जाकर अपने साथियों को, रिश्तेदारों को ब्याह शादी में ले जाकर उनको नचवाए हैं, डेगवाए हैं, खिलाए हैं, ताड़ी रस पिलाए हैं, महुआ रस पिलाए हैं। कितना नहीं कितना हम सहायता किए हैं। परंतु आज जिस सहायता के विषय में हम सीखने और समझने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर के राज्य के लिए जो सहायता करता है, अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक उदाहरण बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। उत्पत्ति 8 अध्याय 7 पद से अब 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 अध्याय 7 पद से 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है एक कौवा उड़ा दिया गया। नूह ने एक कौवा को उड़ाया और जब तक जल पृथ्वी पे सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि वो देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकने का ये कोई आधार ना मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे भी है, परंतु ध्यान दो, नूह ने एक कौवा को जहाज से उड़ाया, जा देखना धरती का जल सूखा है कि नहीं। परंतु कौवा जो है चला गया और इधर उधर घूमने लगा, चकाचौंध में खो गया। आओ और लोक में बैठने लगा, मरा हुआ जीव जंतु के देह में बैठने लगा और वापस लौट के जहाज में नहीं आया, उस संसार में खो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर के राज्य में कौवा विश्वासी पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा विश्वासी? कौवा विश्वासी। और कौवा का करता है, परंतु मन से दुहाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, होठों से तो तुम आदर करते हो, परंतु तुम्हारा मन लगा नहीं है। चाइना और जापान के ज्ञान में मन लगा है। मन लगा कर दुआ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौवा वाला प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। हालेलुया। तो एक कौवा उड़ा दिया गया और वो वापस लौट के नहीं आया। वो मरे हुए पशुओं को खाने लगा, अब मरे हुए पशुओं में बैठने लगा और दुर्गंध में बैठने लगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक कौवा जब जहाज से निकल गया तो दुर्गंध में बैठने लगा। ठीक उसी तरह कौवा विश्वासी जब भवन से निकल जाते हैं, उसी दुर्गंध में बैठते हैं, वही बुराई में बैठते हैं,
वही पाप में दोबारा बैठते हैं, वही दुर्गंध वाली पाप में बैठते रहते हैं, वापस जहाज में लौटकर नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक कबूतरी को उड़ाया गया और वो कबूतरी वापस लौट के आया। प्रेज़ लॉर्ड। वो कबूतरी क्या किया? वापस लौट के आया। हालेलुया। यानी कौवा नूह को सहायता नहीं किया, परंतु एक कबूतरी नूह को सहायता किया और आगे चलकर वो ही कबूतरी आशीर्वाद पाया। हालेलुया। तो कौवा वाला विश्वासी कभी आशीर्वाद नहीं पाएगा, परंतु कबूतरी वाला विश्वासी 100 गुना से आशीर्वाद पाएगा, क्योंकि कबूतरी विश्वासी जो रहता है वो परमेश्वर के राज्य को सहायता करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब कबूतरी विश्वासी उड़ के गया, कहीं जगह नहीं मिला तो वापस जहाज में आ गया। फिर 7 दिन के बाद फिर उसी कबूतरी को उड़ाया गया, तो कबूतरी विश्वासी उड़कर चोंच में एक घास को लेके आया। इस तरीके से नूह का ये सहायता किया, मदद किया, साथ दिया। प्रेज़ लॉर्ड। सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। अब कबूतरी विश्वासी मदद किया, सहायता किया, आगे चलकर कबूतरी विश्वासी आशीर्वाद पाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह और भी एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। हालेलुया। और भी एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। उत्पत्ति 37 अध्याय 20 पद से 22 पद तक। उत्पत्ति 37 अध्याय 20 पद से 22 पद तक। इस बाइबल रेफरेंस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझने के लिए मिलेगा। यहां पर लिखा गया है, इसलिए आओ हम उसको हत्या करें, उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। हालेलुया। तो यहाँ 11 की 11 भाई जोसेफ को हत्या करके गड्ढे में डालना चाह रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु उसमें से एक भाई जिसका रूबेन नाम था, उसने क्या किया? सुनो भाइयों, हत्या नहीं करना है, इसको गड्ढे में डाल देना है, परंतु हत्या नहीं करना है। रूबेन क्यों ये योजना किया? क्योंकि जोसेफ को रूबेन बचाना चाह रहा था। बचाने के उद्देश्य से उसे हत्या करने के लिए मना किया और गड्ढे में डाल दो कहा। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद लिखा गया है, और यह कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसके प्राण से तो ना मारें, हत्या ना करें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, हत्या मत करो, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। उसको उनके हाथ से छुड़ाने के उद्देश्य से अब पिता के पास फिर पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे कहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पढ़ने को हमें मिलता है, रूबेन जोसेफ को सहायता किया, मर्डर करने नहीं दिया।
फिर से गड्ढे से निकालूंगा जोसेफ को, अब पिता परमेश्वर के पास फिर पहुंचाऊंगा। ऐसा मनसा रखा था रूबेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जोसेफ को मरने नहीं दिया, अपने भाई जोसेफ को सहायता किया, मदद किया, अपने जोसेफ के साथ ये साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। और रूबेन जो है जोसेफ को सहायता किया, और वही जोसेफ आगे चलकर गवर्नर बन गया। और रूबेन और 11 के 11 भाइयों को, अब इजरायली लोगों को, पूरी वंश को अकाल में मरने नहीं दिया, सबको बचा लिया। क्योंकि सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, यहोशू 2:6, यहोशू 2:6। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक महिला थी, उसका नाम था राहाब। वो महिला वेश्या महिला थी। कैसे महिला? वेश्या महिला थी। और राहाब वेश्या प्रभु के भक्तों को, विश्वासियों को सनाई की लकड़ी में छुपा कर रखा था, क्योंकि विरोधी आ गए थे और विश्वासियों को, भक्तों को मारने के लिए विरोधी हमला कर दिए थे। और इस विरोधियों से बचाने के लिए राहाब वेश्या एक योजना बनाया और इस विश्वासियों को, इस भक्तों को सनाई की लकड़ी में छुपा कर रखा और उस भक्त और उस विश्वासियों का जान बचा लिया। और आगे चलकर यही राहाब वेश्या जो भक्तों पर सहायता किया था, विश्वासियों पर सहायता किया था, मदद किया था, आगे चलकर यही राहाब वेश्या आशीर्वाद पाता है। उसका घर के लोग उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, प्रभु से आशीर्वाद पाते हैं। सहायता, मदद करने से अद्भुत चमत्कार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करो। राहाब वेश्या विश्वासी भाई बहनों को सहायता किया, भक्तों को सहायता किया। आगे चलकर राहाब वेश्या आशीर्वाद से भर गया, उसके घर के लोग उद्धार पा गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह रूबेन भी जो है जोसेफ को सहायता किया, उसे मरने नहीं दिया। आगे चलकर रूबेन और उसके वंश के लोग, इजरायली लोग आशीर्वाद पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक और पापनी स्त्री थी, राहाब वेश्या के समान और एक पापनी स्त्री थी। वो पापनी स्त्री का नाम था सामरी स्त्री। हालेलुया। और ये सामरी स्त्री क्या किया? यूहन्ना 4 28 पद से 30 पद। यूहन्ना 4 28 पद से 30 पद। यहां पर हमें समझने के लिए मिलता है वो सामरी स्त्री क्या किया। वो 5 पति वाला सामरी स्त्री था। हालेलुया।
और वो सामरी स्त्री क्या किया, अपना घाड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया तू मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, राहाब वेश्या के समान सामरी पापनी स्त्री भी क्या किया, अपने नगर को बचा लिया, नगर को सहायता किया, नगर को और नगर के लोगों को मदद किया यीशु मसीह के निकट आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। इस सामरी स्त्री नगर के हर एक लोगों को प्रभु के पास लेके आया। इस तरीके से नगर को, गांव को सहायता किया और सामरी स्त्री के द्वारा, सामरी स्त्री की मदद के द्वारा पूरे गांव के लोग उद्धार और मुक्ति को पाते हैं। सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। पूरे गांव के लोग बच गए। सामरी स्त्री सहायता किया, सामरी स्त्री मदद किया और गांव के लोग बच गए। गांव के लोग जीवन की पानी के पास चले आए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। जब सामरी स्त्री ने गांव की मदद की, नगर की मदद की, तो गांव के लोग जीवन के पानी पीने के लिए यीशु मसीह के पास चले आए। इस तरीके से सामरी स्त्री जो है गांव को मदद किया, सहायता किया। आज वही परमेश्वर हर एक सुनने वालों को कह रहा है, क्या आप गांव को मदद करना चाहते हैं? क्या आपके रिश्तेदारों को मदद करना चाहते हैं जीवन की पानी के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सामरी स्त्री करके दिखाए, पूरे गांव के, नगर के लोगों को जीवन पानी के पास लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि सामरी स्त्री ये कर सकता है तो कलीसिया क्यों पीछे रहे? कलीसिया भी एक महिला को दर्शाती है, कलीसिया भी एक स्त्री को दर्शाती है, कलीसिया भी एक स्त्रीलिंग को दर्शाती है। एक सामरी स्त्री कर सकती है तो कलीसिया क्यों नहीं कर सकता? एक सामरी स्त्री नगर को बचा सकती है तो कलीसिया शहर और टाउन और गांव और देश को क्यों नहीं बचा सकता? जीवन के पानी तक क्यों नहीं ला सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। और सामरी स्त्री गांव के तमाम लोगों को जीवन के पानी के निकट लाने के लिए सहायता किया, मदद किया। आओ आओ, एक मनुष्य को देखें। वो डाकरा देने लगा गांव के लोगों को। इस तरीके से गांव के लोग मदद और सहायता के द्वारा जीवन के पानी के पास पहुंच पाए। हालेलुया। मदद करने से चमत्कार होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। फिर आगे जाएंगे, उत्पत्ति 2:18, उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे लिप्त रहेगा, उससे उसके लिए उपयुक्त होगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम के लिए यानी एक पुरुष के लिए, पहला पुरुष के लिए एक नारी बनाया और नारी का दूसरा नाम है सहायक। प्रेज़ द लॉर्ड। नारी का दूसरा नाम है सहायक और नारी हमेशा अपना पुरुष का
सहायता करेगा। हालेलुया। नारी का दूसरा नाम है सहायक। और हमेशा नारी पुरुष को सहायता करेगा, मदद करेगा चर्च आने में, भक्ति दुआओं में। अब विश्वास में बढ़ने के लिए नारी हमेशा अपने पुरुष का सहायता करेगा, उपवास रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नारी का दूसरा नाम ही सहायक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज नारी अपने पुरुष को बचाने के लिए उपवास रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नारी का दूसरा नाम ही सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पति को बचाने के लिए वो सहायता करेगी, चर्च आने जाने के लिए सहायता करेगी, विश्वास में बढ़ने के लिए वो सहायता करेगी। बुराई में नहीं, अधर्म में नहीं, परंतु सत्य बातों में नारी पुरुष का सहायता करेगी। नारी का दूसरा नाम सहायक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखेंगे यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 अध्याय 21 पद से 22 पद तक। यहां पर परमेश्वर कहता है, हे इस्राएली, हे इजरायली कुमारी, हे इजरायली कुमारी। कुमारी यानी उस संसार की भी कुमारी, या फिर कलीसिया को भी कुमारी बोला जाता है, स्त्री बोला जाता है, महिला बोला जाता है। हे इजरायली कुमारी, जिस राजमार्ग में से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर। यानी हर एक कुमारियों को, महिलाओं को, नारियों को परमेश्वर कह रहा है, झंडा खड़ा कर। जय की झंडा, भक्ति की झंडा, विश्वास की झंडा खड़ा कर। और कलीसिया एक नारी है और यीशु मसीह दूल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया को झंडा खड़ा करना है, भक्ति दुआओं की झंडा, उपवास की झंडा, घुटनों वाली झंडा। हर एक कुमारी को परमेश्वर कह रहा है, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर कह रहा है, झंडा खड़े करो और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगाओ। भक्ति में, प्रार्थना में लौट आने के लिए मन लगाओ। तेरा हीरो इधर है, ध्यान कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। लौट आने के लिए मन लगाओ, ध्यान लगाओ। भक्ति ही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह की। लौट आने पर मन लगाओ। हालेलुया। हे भटकने वाली कन्या, उसके बाद लिखा गया है भटकने वाली कन्या, हे भटकने वाली महिला, दुनिया में, चकाचौंध में, हर प्रकार की बुराई में तू भटकना चाहता है, हर प्रकार के मोह माया में, संसारिक प्यार में, दो दिनियारी प्यार में। हे कन्या, तू क्यों भटक रही है? तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? दुनिया के, संसार के प्यार में भटकती रहेगी और फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक नई पृथ्वी आने वाली है और नारी पुरुष की सहायता करेगी। हालेलुया। इस
इस शब्द को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आत्मिक और परमेश्वर के राज्य की तरफ से नारी बोलने से, महिला बोलने से, कन्या बोलने से, कलीसिया मंडली, प्रेज़ द लॉर्ड, अब पुरुष बोलने से यीशु मसीह दूल्हा, और नारी को यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करना पड़ेगा, क्योंकि नारी का नाम ही सहायता नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, सहायक, नारी का नाम, दूसरा नाम सहायक नाम है, और नारी कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। किसी कीमत पर नारी यानी कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका नाम ही सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, उत्पत्ति 15:2, उत्पत्ति 15:2। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो शक्तिहीन हूं, अब मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अब तू मुझे क्यों देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एलियाजर का मतलब सहायता करने वाला। अब्राहम का एक करीबी साथी था, उस करीबी साथी का नाम था एलियाजर, और एलियाजर का नाम है का मतलब है सहायता करने वाला। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ है, अब्राहम का एक साथी था, उसका नाम था एलियाजर, और एलियाजर का अर्थ है सहायता करने वाला। तो अब्राहम का अर्थ क्या है? एलियाजर का अर्थ यदि सहायता करने वाला है, तो अब्राहम का अर्थ क्या है? अब्राहम का अर्थ है पति, पिता परमेश्वर, और एलियाजर का मतलब है सहायता करने वाला। और इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब यीशु मसीह, और रेबेका का मतलब क्या है? कलीसिया मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब्राहम जो पिता परमेश्वर को दर्शाती है, एलियाजर पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक आत्मा को दर्शाती है, और इसहाक जो है यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर को दर्शाता है, और रेबेका कलीसिया मंडली को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एलियाजर सहायता किया, बोहरिया खोज के लाया इसहाक के लिए। इसहाक किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। हालेलुया। और रेबेका कलीसिया को दर्शाता है। एलियाजर सहायक पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज वही पवित्र आत्मा रेबेका खोज रही है, कलीसिया खोज रही है, मंडली खोज रही है। इसहाक को रेबेका चाहिए, और वही इसहाक यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब लोग रेबेका हैं, और इसहाक को रेबेका चाहिए, यीशु मसीह को एक दुल्हन अकुंवारी चाहिए, और वही एलियाजर पवित्र आत्मा सहायक आत्मा मंडरा रही है, रेबेका को देख रही है, इसहाक के लिए, यीशु मसीह के लिए। अब पिता परमेश्वर अब्राहम है। हालेलुया, हालेलुया। तो एलियाजर का मतलब सहायता करने वाला, और अब्राहम को एलियाजर सहायता किया। ठीक उसी तरह हमको आज पवित्र आत्मा सहायता करता है पिता परमेश्वर के निकट जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14:26। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? सहायक आत्मा। और जिसके अंदर सहायक आत्मा रहती है वो किसी कीमत पर भी आत्मा बचाने के लिए सहायता करेगा ही करेगा। और एक बार बोलना चाहूंगा, ये साहाय्यकारी आत्मा है, और जिसके अंदर साहाय्यकारी आत्मा रहता है उसको बोलना नहीं पड़ता, वो किसी कीमत पर भी आत्माओं को बचाने के लिए सहायता करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर सहाय्यकारी आत्मा है। और सहाय्यकारी आत्मा उसे बैठने नहीं देगा, घर में आराम करने नहीं देगा। वो सहाय्यकारी आत्मा उसे गांव-गांव लेके जाएगा सामरी स्त्री के समान। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो सहाय्यकारी आत्मा जिसके अंदर रहता है वो परमेश्वर का राज्य को किसी ना किसी कीमत पर बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जिसके अंदर सहायक आत्मा नहीं वो इस बात को नहीं समझ सकता। प्रेज़ लॉर्ड। जिसके अंदर सहायकारी आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के विषय में नहीं समझ सकता, आत्माओं को भवन में लाने के विषय को नहीं समझ सकता, इंसानों को बचाने के लिए वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके अंदर सहायक आत्मा नहीं है। और सहायक आत्मा जिसके अंदर होता है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं। बोलना नहीं पड़ता, तन से, मन से, धन से सहायता करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सहायक आत्मा है। और सहायक आत्मा जिसके अंदर रहता है वो सहायता करके ही रहेगा, परमेश्वर के राज्य को किसी कीमत पर बढ़ा के ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सहायक आत्मा है। वो सहायता करके ही छोड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय टॉपिक बहुत लंबा है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज का टॉपिक विषय बहुत लंबा है, ऐसे ही बहुत समय चला गया है तो हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम बहुत लंबा नहीं करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय था सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। शुरुआत से मैं बताते आया, रूबेन ने जोसेफ का सहायता किया, उसी तरह राहाब वेश्या ने विश्वासी भक्तों का सहायता किए, उसी तरह से एक कबूतरी नूह का सहायता किया। इस तरीके से बहुत उदाहरण दे के मैंने बताया। एक सामरी स्त्री गांव का सहायता किया और गांव का उद्धार में लेके आया। और जिसके अंदर सहायताकारी आत्मा रहता है वो किसी कीमत पर भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा और परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करेगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सी आत्मा है? सहायक आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, हम आज के विषय को अंत करेंगे। इसलिए तुम चिंता करके, मत्ती 6 का 31 और 33, मत्ती 6 का 31 और 33,
इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं। अब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। क्यों चिंता करते हो? चिंता करने का वक्त नहीं रहा। परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करते चले जाओ, करते चले जाओ, सब वस्तुएं मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे? पहले परमेश्वर राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, आत्मा बचाने की खोज करो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहायता करो, सब वस्तु मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सहायता करने से सब वस्तु मिल जाता है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहायता करने से, मदद करने से सब वस्तु मिल जाता है। सहायता करने से, मदद करने से, साथ देने से अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए और साथ देने के लिए, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए, अब सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। अब एक्टिव हो जाइए, आगे आ जाइए परमेश्वर के राज्य के लिए, एक कदम बढ़ा कर आइए। अब परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करिए, सहायता करिए, सब वस्तु मिल जाएगा। अब प्रभु आपको 100 गुना से भर देगा। आज का टॉपिक विषय था सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है। तो आज हर एक सुनने वालों को प्रभु पूछना चाहता है, क्या आप सहायता करेंगे? क्या आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे? क्या आप नगर को बचाने के लिए सामरी स्त्री के समान साथ देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करोगे तो सब वस्तु मिल जाएंगे। हालेलुया। आओ हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है सहायता करने से अद्भुत चमत्कार होता है, मदद करने से और साथ देने से अद्भुत चमत्कार होता है। जो कोई भी आत्मा बचाने के लिए मदद करता है, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करता है, उसके लिए अद्भुत चमत्कार होता है। जो भी भक्ति दुआओं के लिए सहायता मदद करता है, अद्भुत चमत्कार होता है। आप प्रभु आप सबको सब वस्तु देने जाने वाला है। अब प्रभु के सहायता करें, प्रभु के मदद करें, प्रभु के साथ दें। साथ देने से, सहायता करने से, मदद करने से अद्भुत चमत्कार होता है। तो कबूतरी विश्वासी बनकर हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करना है। राहाब के समान हमें सहायता करना है। सामरी स्त्री के समान हमें सहायता करना है। तो चले आए परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता करने के लिए। एक बहुत बड़ा सेना बन जाइए आत्मा बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा आर्मी, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाइए, एक बहुत बड़ा पलटन बन जाए आत्मा बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए,
शहरों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सेना बन जाइए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक मन एक तन हो जाइए, सहायता में एकजुट हो जाइए, मदद करने में एकजुट हो जाइए, साथ देने में एकजुट हो जाइए। पवित्र आत्मा जिसके अंदर रहता है, सहायता करने वाला आत्मा जिसके अंदर रहता है, वो किसी कीमत पर भी सहायता करेगा, क्योंकि उसके अंदर सहायक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु